स्पेशल वीडियो के अंदर आपको बताएंगे टेंसेस की मुख्य पहचान कैसे करते हैं, टेंसेस को पहचानने में कौन से शब्द हैं जो हमारी मदद करेंगे। इसलिए आपको जरूरी है उन शब्दों को जानना, पहचानना और याद रखना और याद करना कि किन शब्दों से किस टेंस की तरफ क्या चीज इशारा करती है। लेट्स हाईलाइट, आओ प्रकाश डालें या थ्रो लाइट ऑन द मार्कर्स ऑफ टेंसेस। आओ हम टेंसेस के मार्कर, मार्कर मीन्स पहचान पर प्रकाश डालें। द मेन आइडेंटिफायर ऑफ टेंसेस, जो मुख्य टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे शब्दों पे आओ प्रकाश डालें। 95 सबसे जरूरी जो टेंस मैं मानता हूं और आप भी जानते हैं, सबसे जरूरी जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। 95% ऑफ आवर ट्रांसलेशन वर्क इन डे टू डे लाइफ, हमारे जो डे टू डे लाइफ में ट्रांसलेशन वर्क है उसका 90% जो कार्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही पूरा हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के मार्कर्स को अच्छी तरह से समझें और लाइट को, जो लाइट है मतलब उसको थ्रो करें। थ्रो लाइट ऑन का मतलब हाईलाइट। सबसे इसके 5-6 पॉइंट्स हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के मार्कर्स। जैसे नंबर 1, किसी व्यक्ति की आदत, जैसे वो सुबह जल्दी उठता है, ये एक आदत है। हम नाश्ता 8 बजे करते हैं, ये भी एक आदत है। या प्री डिसाइडेड फेस्टिवल, फ्यूचर में होने वाले ऐसे त्योहार जिनकी डेट पहले से फिक्स है या प्रोग्राम जो पहले से फिक्स है, उनको फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन नहीं करके नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करते हैं। ये आपको एक एडवांस फीचर बता दिया इंग्लिश लैंग्वेज का। सारे ही एडवांस फीचर है, इसमें कोई हल्का फीचर है ही नहीं। कस्टम्स और राइट्स और रिचुअल्स, जैसे कि मान लीजिए किसी कम्युनिटी में लोगों को कोई फेरे लेता है शादी के लिए, कोई अंगूठी पहनाता है, कोई कबूल है फरमाता है, कोई किसी तरह से, ये राइट्स होते हैं, राइट्स एंड रिचुअल, रीति रिवाज। जैसे मरणोपरांत कुछ क्रियाएं होती है, कुछ जन्म के स्थान पे होती हैं, कुछ ऐसे चलता रहता है। सभी कम्युनिटीज के अलग अलग, हर फेस्टिवल को लेके कम्युनिटीज के कस्टम्स होते हैं। जनरल ट्रूथ, कुछ एक आम सच्चाई, जैसे घास का रंग हरा होता है, ब्लड का रंग लाल होता है, ये आम सच्चाई है। गाय घास खाती है, पक्षी फल खाते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फैक्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, 2 और 2 4 होते हैं, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, इस तरह के जो फैक्ट्स। या जैसे केमिस्ट्री का फैक्ट है, मान लो H2O मतलब कॉम्बिनेशन है पानी का। प्रोवर्ब्स, जो प्रोवर्ब होती है, कहावतें होती हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस प्रोवर्ब है। एवरग्रीन ट्रूथ, जो हमेशा सत्य रहती है, जैसे कि सच हमेशा जीतता है, सच्ची आखिर में सत्यमेव जयते, सत्य की आखिर में जीत होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अक्सर ऐसा समझाते हैं हमारे अध्यापक गण हमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है ता है, ती है, ते है। यह पहचान पूर्णतः सही नहीं है, सही तो है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये पहचान सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो कि ये पहचान गलत है। ऐसे रटवाना बच्चों को गलत है। आप देखिए कैसे, अब देखिए हम इस घर में रहते हैं, इसमें ता है, ती है, रहते हैं आ गया, ठीक है। लेकिन हम इस घर में 2 साल से रहते हैं, हमें इस घर में 2 साल हो गए हैं। तो वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 30 ईयर्स, हम दिल्ली में 30 साल से रहते हैं। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, बिल्कुल ठीक है, ता है, ती है, ते है। लेकिन अच्छा बेटे, आई हैव नोन यू फॉर 2 months, मैं आपको 2 महीने से जानता हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर ता है, ती है वाले सेंटेंस में समय जोड़ दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। नोट, इफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज मेंशन्ड, अगर समय का कोई पीरियड दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम इज मेंशन्ड, द सेंटेंस एंडिंग विद ता है, ती है, ते है, तो चाहे हिंदी में आपका सेंटेंस ता है, ती है, ते है से समाप्त हो रहा है, बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। एंड इट डज नॉट रिमेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एनीमोर, और ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं रहता है। ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मैं अगर गलत हूं तो आप कोर्ट में केस कर देना। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। और ऐसे ही सेंटेंस को अगर मैंने बोल दिया मैं आपको 2 महीने से जानता हूं, अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर भी फेल हो जाते हैं ये बताने में कि मैं आपको जानता हूं और मैं आपको 2 महीने से। आई नो यू फॉर 2 months नहीं होएगा, आई हैव नोन यू फॉर 2 months होगा। इस सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए। और जो कहता हूं मुझे इंग्लिश आती है, एक बार पूछ के देख लीजिए। मैं बीमार हूं, आई एम इल, ठीक है। मैं 2 दिन से बीमार हूं, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ही इज अपसेट, वो परेशान है, ही हैज बीन अपसेट फॉर 2 days, वो 2 दिन से परेशान है।
क्या कहते हो, ता है, ती है, ते है, ये पहचान टोटली गलत है। ही इज ए जेल बर्ड, उसका जेल में आना जाना लगा रहता है। ही हैज बीन ए जेल बर्ड फॉर 2 years, उसका 2 साल से जेल में आना जाना, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे व्यक्ति को जेल बर्ड कहते हैं। लेकिन जो जल्दी उठता है उसे अर्ली बर्ड कहते हैं। ही इज एन अर्ली बर्ड, मतलब ही गेट्स अप अर्ली। यू आर चीयरफुल, आप खुश हैं। यू हैव बीन चीयरफुल, यू आर ओवरजॉयड, आप खुश हैं, पिछले 2 दिन से कुछ ज्यादा ही खुश है। क्या बात है, बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया तो दे दीजिए हमें भी कि आप ऐसा क्यों खुश हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके आपके लिए। यू हैव बीन चीयरफुल फॉर 2 days, और हाई स्पिरिट्स भी बोलते हैं चीयरफुल को, हाई स्पिरिट्स, और चीयरलेस होता है तो लो स्पिरिट्स होता है। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब बहुत खुश, इन लो स्पिरिट्स का मतलब उदास। थ्रो लाइट ऑन, थ्रो लाइट ऑन, लाइट डाल रहे हैं आज टेंसेस पे, तो आप भी लाइट ऑन कर दीजिए अपने दिमाग की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, इस बात को नोट करना यहाँ बहुत जरूरी है, दैट द वर्ब बी, जो बी वर्ब है उसके इज एम आर होते हैं प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में, और वाज वर्ब हैज हैव होते हैं, वाज वर्ब होते हैं पास्ट टेंस में, इज एम आर यस, और हैव के होते हैं हैज हैव हैड और वाज वर्ब इन सिंपल पास्ट। बी की 5 फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी शैल बी। जैसे मैं 10 साल का हूं, आई एम 10 years old, मैं 2 साल पहले 8 साल का था, आई वॉज 8 years old 2 years ago, और 2 साल बाद, अब से 2 साल बाद मैं 12 साल का हो जाऊंगा, आई शैल बी 12 years old 2 years hence, यहां से आगे hence, HENCE hence, यस तो हम देखेंगे इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी। देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आई एम 10 years old नाउ, अभी मेरी उम्र है 10 साल। आई वॉज 8 years old 2 years ago, ईयर, ये वर्ड है ईयर, ये के ऊपर बड़ी ही की मात्रा, ईयर बोलोगे तो कान, और ईयर बोलोगे ईयर तो साल। आई शैल बी 12 years old 2 years hence, अब के 2 साल बाद मैं 12 का हो जाऊंगा। अब मैं 10 का हूं, पहले 8 का था, और 2 साल बाद 12 का हो जाऊंगा। अर्लियर देवर लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, पहले वो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट थे, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, लेकिन अब वो बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं। दे विल बी इन अ फॉरेन कंट्री नेक्स्ट ईयर, वे अगले साल फॉरेन कंट्री में पहुंच जाएंगे। अब आते हैं बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर लेते हैं जिसके लिए हमने शुरू किया है एग्जांपल्स ऑफ हैबिट। हैबिट के एग्जांपल्स देखिए, ही गोज फॉर अ वॉक, जैसे कि वो सुबह वॉक के लिए जाता है। आई गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सोता हूँ। आई एम एन अर्ली बर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, ये भी सही है। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप प्रेजेंट टेंस में आता है, मुझे आदत है सुबह जल्दी उठने की। आई एम यूज्ड टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक यूज ऑफ यूज्ड टू। To be used to plus first form of the verb with ing, present indefinite tense, present habit को दिखाता है। जैसे he is used to getting up early, he is used to telling a lie, ऐसे। एग्जाम्पल्स, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कैसे होता है? फर्स्ट कंडीशन में होता है बच्चों, इफ यू गो टू बेड अर्ली एंड इफ यू गेट अप अर्ली यू विल बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अगर आप जल्दी सोएंगे, अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे और वाइज होंगे, राइट। कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन में ऐसा होता है, यदि बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे, यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। When the first sentence has present indefinite tense and the principal clause has future indefinite tense, तो ऐसे में क्या होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ वाला सेंटेंस है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और जो इसकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। जस्ट ए मिनट बाबू जी, रुकिए जरा। एग्जाम्पल, प्रोवर्ब, यस, कहावतें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सो, जल्दी उठो, इससे व्यक्ति हेल्थी होता है, वेल्थी होता है और वाइज भी होता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। वेयर देयर इज ए विल, कहावत तो सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। ये वो था ना एक थ्रस्टी क्रो की स्टोरी है, जो वंस देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, ये किया वो किया, तो क्या उसका मोरल बनता है, जहां चाह वहां राह। अगर आपकी इच्छा है, विल पावर है, आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो आपको रास्ता मिलेगा।
He who treads softly goes far. किसी भी कार्य में अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे चलते ही जाएंगे तो डेफिनेटली आप दूर तक जाएंगे। प्राइड हैज अ फॉल, घमंड का सिर नीचे होता है, घमंड का सिर नीचे होता है। ईश्वर को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अखरती है अर्थात पसंद नहीं आती तो वो है घमंड, उसे एरोगेंस पसंद नहीं है। प्रभु को एरोगेंस, किसी का भी अहंकार पसंद नहीं, चाहे वो रावण का हो, चाहे अहि रावण का हो, चाहे धृतराष्ट्र का हो, दुर्योधन का हो, कोई भी हो, चाहे वन एंड ऑल। इसलिए घमंड ना करें। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आपने देखा होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द सन, सूर्य उगता है पूर्व में और छिपता है पश्चिम में। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, 28 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के जितने भी प्लैनेट्स हैं, मूव अराउंड द सन, वो सब क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी आपने सुना हो, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ। अब है एग्जाम्पल्स ऑफ कस्टम ऑफ कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के जो कस्टम्स हैं उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे दी हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं। दी क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। दी मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं। दी सिख सेलिब्रेट प्रकाश पर्व, सिख कम्युनिटी के लोग प्रकाश पर्व मनाते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज के लोग अलग अलग फेस्टिवल जो भी उनके बनते हैं वो सब मनाते हैं, तो कस्टम है ये उनका, फेस्टिवल को मनाना उस कम्युनिटी का कस्टम है। अब देखिए जनरल ट्रूथ के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जनरल ट्रूथ, जैसे ए मदर लव्स किड्स, नेचुरल है, मदर हैज स्पॉन्टेनियस नेचुरल लव फॉर द किड्स, अफेक्शन भी कहते हैं इसको, लव को, ऐसे लव को जो नेचुरल होता है उसको अफेक्शन कहते हैं। AFFECTION, लव से ऊपर है अफेक्शन और लव से नीचे है लस्ट, LUST, हवस, जो बेतुका सा यस लगाव किसी चीज के प्रति हो जाता है, पागलपन टाइप। ए मदर लव्स किड्स, माँ को बच्चे प्यारे लगते हैं। हैप्पीनेस इल्यूड्स अस, खुशी हमसे बच के निकल जाती है, बाईपास कर जाती है, हम खुशी के पीछे पीछे, खुशी मतलब खुशी कि लाइफ में हमें कुछ खुशी मिले, एंजॉयमेंट मिले। गिव्स अस ए स्लिप भी कह सकते हैं, चकमा दे के निकल जाते, गिव्स अस ए स्लिप। चिल्ड्रन लव गेम, बच्चों को क्या पसंद है, गेम्स पसंद है, पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, गेम्स पूरे पसंद है, चाहे वो वीडियो गेम खेलने हो, मोबाइल गेम खेलने हो। बर्ड्स फ्लाई, यस बच्चों, पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं और भेड़ जो है वो झुंड में चरती हैं। शीप ग्रेज इन हर्ड्स, द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास, द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, यस। एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन ट्रूथ, जो हमेशा सत्य रहती है। ब्लड इज रेड, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये भी एक प्रोवर्ब है, अपना अपना गैर गैर। वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं होता, बेरंग होता है। काउज ईट ग्रास, ये एवरग्रीन ट्रूथ है, गायें आज भी घास खाती हैं, 10,000 साल पहले भी खा रही थी। कोक्स क्रो इन द मॉर्निंग, मुर्गे सवेरे के समय बांग देते हैं सूरज को जगाने के लिए। उन्हें ऐसी गलत फहमी है कि हम बोलेंगे तो ही सूर्य उगेगा, अन्यथा सूर्य भूल जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, कोक्स, मुर्गा, क्रो का मतलब बांग देना, कुकड़ू कू इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, जैसे कि बताया था किसी भी सब्जेक्ट की जो ट्रूथ होती है उसको फैक्ट कहते हैं। जैसे कि वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल, फिजिक्स का लॉ है कि ऊपर से पानी, नदियां पहाड़ की चोटी से जल लेती हैं और धीरे धीरे बह के समुद्र की तरफ जाती है। 2 and 2 don't make 5, क्योंकि they make 4, 2 और 2 5 नहीं होते। मैथमेटिक्स का फैक्ट है, when supply decreases demand increases, अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ी हुई नजर आएगी। इकोनॉमिक्स का फैक्ट है। मार्कर से आइडेंटिफायर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अक्सर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ड्स आते हैं वो कौन से हैं, ये शब्द नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, आने को तो किसी भी टेंस में आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यस, ऑलवेज, ऑलवेज नॉट ऑलवेज, ऑलवेज होता है ऑल और वेज सारे रास्ते, ऑलवेज, नेवर,
एवरी डे, डेली, जनरली, कॉमनली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑक्शनली, इन सब का मतलब है आमतौर पे, अक्सर, अधिकांशतया, समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, समटाइम्स, often, seldom, once a week, twice a week, 3 times a week. Yes, thrice is outdated. ये जरा ध्यान दे लीजिए, थ्राइस कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, लिख देते हैं लोग, आउटडेटेड है, आउट ऑफ फैशन है, obsolete, the word is obsolete. 4 times a week, 5 times a week, many times a week, several times a week, every month, every year, ये सब जो है इसी के एग्जाम्पल हैं. ओह नो 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 नॉट दैट मच, एवरी ईयर. लेट्स सी हाउ टू यूज. आओ देखें कैसे हम यूज करते हैं मार्कर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेंटेंसेस में देख लेते हैं. He always speaks the truth and never tells a lie. वह हमेशा सत्य बोलता है और कभी झूठ नहीं बोलता है. She seldom comes late. Rarely, seldom का मतलब होता है rarely. क्या हो गया, 2 महीने में एक बार लेट आ गई, अदरवाइज उसका लेट होने का चांस ही नहीं. सेल्डम का मतलब रेयरली होता है, RARELY. वो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो लेट आए. वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे. अ वॉक एवरी डे, हम हर रोज सैर करने जाते हैं. शी कम्स टू माई होम डेली. वो मेरे घर रोज आती है. आई वॉच दिस प्रोग्राम एवरी नाइट. मैं ये प्रोग्राम हर रात को देखता हूँ. ये प्रोग्राम की अमेरिकन स्पेलिंग है. अगर ब्रिटिश स्पेलिंग लिखे तो डबल ME, लेकिन आजकल अमेरिकन स्पेलिंग का बोलबाला है भाई. दिवाली जनरली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर. यस, इसमें नवंबर लिखा है. एट द एंड ऑफ अक्टूबर और इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर. अक्सर ऐसा होता है, दिवाली आमतौर पर पड़ती है इसी महीने में. द ट्रेन कॉमनली कम्स लेट. द ट्रेन, ये वाली गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आमतौर पर लेट ही आती है. भारत की रेल है ना. He frequently quarrels with his neighbors. Frequently means अक्सर. वो अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करता है, झगड़ालू है. ऐसे व्यक्ति को quarrelsome कहते हैं. क्या कहते हैं? quarrelsome. और जो काम थकाने वाला हो, tiresome, irksome. He frequently quarrels. वो अक्सर झगड़ता है. Frequently means often. Frequently मतलब often. She occasionally means भी often. Finds fault with my work. अक्सर वो मेरे काम में नक्ताचूनी करती है, अर्थात गलतियां निकालती है.